नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर आज से रांची में पेरिस गेम्स 2024 के लिए महिला हॉकी का ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट शुरू हो रहा है और टूर्नामेंट की टॉप 3 टीमों को जुलाई अगस्त में होने जा रहे पेरिस ओलंपिक का टिकट मिलेगा। 7 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में हर रोज 4 मुकाबले खेले जाएंगे और सभी मैच मारंग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। अगली खबर, झारखंड में इन दिनों ईडी चर्चा का केंद्र बना हुआ है और जमीन घोटाला मामले में ईडी सोरेन को अब तक 7 समन भेज चुका है। वहीं दूसरी तरफ ईडी के समन की गिनती के बीच हेमंत सोरेन ने सरकार आपके द्वार का राज्यव्यापी कैंपेन चलाया है और इस दौरान वो अपने खिलाफ ईडी के एक्शन को लोगों के इमोशन से जोड़ने में कामयाब होते दिख रहे। वो लोगों को ये बताने में सफल हो रहे कि उनके खिलाफ ईडी की ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके खिलाफ साजिश की जा रही है और हेमंत सोरेन के इस विरोध के तरीके को अब देश भर के विपक्षी नेता भी आजमाने लगे हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहा कि क्या बीजेपी के मिशन आदिवासी को हेमंत सोरेन जो है बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगली खबर, झारखंड में बढ़ी ठंड, 7 डिग्री तक गिरा पारा। झारखंड में कई जिलों में तापमान में गिरावट महसूस होने लगी है। मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहा है और तापमान में 3 से 7 डिग्री की गिरावट आई है। राज्य में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन छठे और 7वें दिन बारिश की संभावना है। राज्य में मौसम साफ है, लेकिन बोकारो, धनबाद सहित कई इलाकों में कोहरा और धुंध छाया नजर आ सकता है। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में ममेरे भाई ने फुफेरी बहन से कर ली शादी। रेलवे स्टेशन पर ही भर्ती मांग में सिंदूर और दोनों परिवार जो है थाने पहुंच चुके हैं। ममेरे भाई ने अपनी ही फुफेरी बहन से शादी कर ली और दोनों ने सोशल मीडिया पर बातचीत शुरू की। बात इतनी बढ़ी कि दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। लड़का पलामू के पाटन का रहने वाला है और लड़की जो है छत्तीसगढ़ की है। लड़के ने डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर अपनी ही फुफेरी बहन की मांग में सिंदूर भर दिया और परिजन इस मामले को लेकर शहर थाना पहुंच गए। ममेरे भाई और फुफेरी बहन के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। अगली खबर, ऑनलाइन टैक्स का भुगतान करने पर 5% मिलेगी छूट। घर का असेसमेंट 10 दिनों में नहीं करवाया तो लगेगा जुर्माना। विस्तार किया है तो फिर से करवाना होगा भवन का आकलन। रांची नगर निगम क्षेत्र स्थित घरों का होल्डिंग टैक्स वसूलने की कवायद तेज होगी। जिन घरों का अभी तक असेसमेंट नहीं हुआ है वैसे भवन मालिकों को अगले 10 दिनों के अंदर घर का असेसमेंट करके होल्डिंग नंबर लेना होगा। निर्धारित समय के अंदर असेसमेंट नहीं करवाने वालों से नगर निगम जुर्माना वसूलेगा और जिन लोगों ने अपने घर में पूर्व के क्षेत्रफल में किसी तरह का विस्तार किया है उन्हें रीअसेसमेंट करवाना होगा, क्योंकि हजारों ऐसे घर हैं जो कि पहले 1 या 2 मंजिल थे, लेकिन अब जो है 3 या 4 मंजिलें बना दिए गए हैं। इसके बावजूद बढ़े हुए क्षेत्र का टैक्स नहीं दे रहे। अगली खबर, नए चेहरों पर दाव, आधे से ज्यादा सांसदों के कट सकते हैं झारखंड में टिकट। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा आधे से अधिक सीटों पर सांसदों के टिकट काट सकती है। वहीं तय है कि 2 सीटों राजमहल एवं चाईबासा में भाजपा नए उम्मीदवारों पर दाव खेलेगी और भाजपा गठबंधन के पास वर्तमान में 12 लोकसभा की सीटें हैं और गिरिडीह की सीट 2019 में भाजपा ने आजसू को दे दी थी और गिरिडीह सीट को छोड़कर आजसू पार्टी अब हजारीबाग की सीट पर दावा कर रही है। रामगढ़ सीट से लगातार विधायक रहे चंद्रप्रकाश चौधरी को 2019 में रविंद्र कुमार पांडे का टिकट काटकर भाजपा गठबंधन ने आजसू के टिकट पर उम्मीदवार बनाया था। एक और बड़ी खबर, झारखंड में तैयार होगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। इंडी गठबंधन की बैठक में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा करेगी चर्चा। आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देने के लिए तैयार हुए इंडिया गठबंधन में अभी सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है और सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में बैठकों और चर्चाओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के साथ कांग्रेस की गठबंधन समिति की दिल्ली में फिर से बैठक होगी और ये बैठक 11 बजे कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर पर होगी। कांग्रेस के साथ इस बैठक में शामिल होने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली आया हुआ है। एक और बड़ी खबर, राज्य सरकार झारखंड के छात्रों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना लेकर आई है। इसके तहत झारखंड के सरकारी या फिर गैर सरकारी विश्वविद्यालय में अनुसंधान को बढ़ावा देने की योजना है और मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के तहत पीएचडी करने वाले यूजीसी नेट या CSEIR नेट उत्तीर्ण छात्रों को 25,000 प्रतिमाह और झारखंड पात्रता परीक्षा पास छात्रों को 22,500 रुपये प्रतिमाह 4 साल तक दिए जाएंगे। इस योजना से प्रतिवर्ष कुल 1,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। साथ ही पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा और स्नातक स्तर पर 1,500 रुपये प्रतिमाह, स्नातकोत्तर स्तर पर 1 सेमेस्टर की अधिकतम अवधि के लिए 2,000 रुपये प्रतिमाह की शिक्षण सहायता दी जाएगी।
एक और बड़ी खबर, झारखंड सरकार बीआईटी सिंदरी को आईआईटी के समतुल्य बनाने एवं इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवाने की कार्रवाई कर रही है, जबकि राज्य में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने, गुणवत्ता युक्त शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में विकास के लिए कई महत्वाकांक्षी योजना लागू कर रही है। बता दें कि विद्यार्थी को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करने एवं उच्चतर शिक्षा के लिए कई फेलोशिप एवं प्रोत्साहन राशि देने का कार्य किया जा रहा। ये जानकारी राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार ने दी है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड ही नहीं, कई राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की नजर। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा को लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड के साथ पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और असम में सीटें चाहिए। इस संबंध में झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया महागठबंधन की नई दिल्ली में होने वाली बैठक में दावा पेश करेगी और झारखंड में लोकसभा की 14 में से 6 से 7 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा दावेदारी करेगी। और सीटों पर दावेदारी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में उनके आवासीय कार्यालय में बैठक हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में होने जा रहे बैठक में अपनी दावेदारी पेश करेगा। बड़ी खबर, सीआईडी ने किया खुलासा, झारखंड में 8000 बैंक खातों के जरिए हो रही साइबर ठगी। बता दें कि झारखंड पुलिस की अपराध अनुसंधान विभाग ने साइबर फ्रॉड के खिलाफ कार्रवाई में नई सफलता हासिल की है और सीआईडी ने राज्य के बैंकों में खुले करीब 8000 बैंक खातों का डेटा तैयार कर लिया है, जिसमें साइबर फ्रॉड के पैसे ट्रांसफर किए गए। इस डेटा में शामिल हासिल होने के बाद सीआईडी ने खाता धारकों की पहचान करना शुरू कर दिया है। साथ ही 12 जनवरी को बैंकों के अधिकारी के साथ बैठक में डेटा उपलब्ध करवा दी गई है। बड़ी खबर, झारखंड के प्राथमिक शिक्षकों को हेडमास्टर बनने के लिए पास करना होगा टेट। राज्य गठन के बाद झारखंड में पहली बार प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के शिक्षकों की प्रोन्नति करने के लिए रूलबुक बनाई जा रही है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने रूलबुक का ड्राफ्ट जारी कर दिया है और शिक्षकों से रूलबुक के ड्राफ्ट पर सुझाव मांगा गया है। शिक्षकों के प्रमोशन रूलबुक बनने के बाद मध्य विद्यालय में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और विभाग के द्वारा तैयार ड्राफ्ट के मुताबिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद कक्षा 1 से 5 में नियुक्त शिक्षक जो केवल कक्षा 1 से 5 के लिए ही झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल हैं, उनको ग्रेड 7 में प्रोन्नति करने के लिए कक्षा 6 से 8 की शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना होगा। बड़ी खबर, झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने लिखी चिट्ठी, नगर निकाय चुनाव के लिए तैयार रहे उपायुक्त। झारखंड निर्वाचन आयोग ने उच्च न्यायालय के द्वारा नगर पालिका चुनाव करवाने से संबंधित आदेश के मद्देनजर सभी उपायुक्तों से जिला चुनाव पदाधिकारी को पत्र लिखा है और उपायुक्तों को कहा है कि न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य के 48 नगर निकाय में चुनाव करवाए जाना है। और बता दें कि आयोग पूर्व में ही चुनाव के लिए सभी जिलों को मतदान सामग्रियां उपलब्ध करवा चुका है और जिलों को उपलब्ध करवाई गई सामग्री को छोड़कर अन्य सामग्री की व्यवस्था जिला चुनाव पदाधिकारी के स्तर से की जानी है और इसके लिए चुनाव के पूर्व मतदान सामग्री की व्यवस्था एवं अन्य मदों में खर्च के लिए राशि की आवश्यकता का आकलन करना आवश्यक है। अगली खबर, 22 जनवरी से भरे जाएंगे आरक्षित प्रतियोगिता परीक्षा के फॉर्म, 4919 पदों पर होनी है भर्ती। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड आरक्षित प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है और अब इस परीक्षा के लिए 22 जनवरी से 21 फरवरी तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। पहले इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म 15 जनवरी से 14 फरवरी तक भरे जाने थे, लेकिन आयोग ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए परीक्षा की तिथि बढ़ा दी है। एक और बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने डीजीपी से कहा कि पुलिस सही तरीके से नहीं कर रही जांच, प्रशिक्षण देने की कही ये बात। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए डीजीपी से कहा कि राज्य में पुलिस अधिकारी सही तरीके से अनुसंधान नहीं कर रही है और अनुसंधान में कई तरह की कमी देखने को मिल रही है। कई मामलों में ऐसा पाया गया है। कोर्ट ने कहा कि अनुसंधान सही तरीके से हो, इसके लिए अनुसंधानकर्ता और पुलिसकर्मी को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। सुनवाई के दौरान डीजीपी अजय कुमार सिंह कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए थे। अगली खबर, बीजेपी सांसद को अरेस्ट करने का दबाव बनाते थे भजंत्री। आईपीएस सुभाष चंद्र ने गृह विभाग को लिखी है चिट्ठी। देवघर डीसी रहे मंजुनाथ भजंत्री पर लगाया बड़ा आरोप। झारखंड में एक आईपीएस की 20 पन्ने की चिट्ठी ने राजनीतिक हवा तेज कर दी है। देवघर के तत्कालीन एसपी और वर्तमान में सीबीआई के एसपी सुभाष चंद्र जाट ने देवघर के डीसी रहे मंजुनाथ भजंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। इस चिट्ठी में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर जबरन कार्रवाई करने और इसके लिए दबाव बनाने का जिक्र किया। सुभाष चंद्र जाट ने कहा कि अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखते हुए लिखा कि भजंत्री गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाते थे और कहते थे कि कोई मामला में फंसाकर उन्हें जेल में डाल दें। निशिकांत दुबे पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाते हुए गलत शिकायत करने का दबाव भी बनाया था। एक और बड़ी खबर, आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को झारखंड सरकार का तोहफा।
झारखंड सरकार प्रदेश में उग्रवाद को खत्म करने के लिए बड़े कदम उठा रही है। लोग इस रास्ते को छोड़कर मुख्य धारा में जुड़े, इसके लिए सरकार की ओर से कई नीतिगत फैसले किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में जिन 9 उग्रवादी ने आत्मसमर्पण किया था, उन्हें सरकार की ओर से पुनर्वास नीति के तहत 4 डिसमिल जमीन मुहैया करवाई जाएगी, ताकि वो अपने जीवन यापन बेहतर तरीके से कर पाएं और समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाएं। यहाँ पहली बार आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को प्रदेश सरकार की ओर से जमीन का पट्टा मुहैया करवाया जाएगा। एक और बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है 6 राज्य में लोकसभा सीटों पर करेगा दावेदारी। झारखंड मुक्ति मोर्चा को लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड के साथ पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और असम में भी सीटें चाहिए। इस संबंध में झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया महागठबंधन की नई दिल्ली में होने वाली बैठक में दावा पेश करने वाला है। झारखंड में लोकसभा की 14 में से 6 से 7 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा दावेदारी करेगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में होने जा रही बैठक में दावेदारी पेश करेगा। अगली खबर, 150 लोगों को चूना लगाया, करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदी। साइबर ठगी का नया जामताड़ा बन चुका है रांची। पृथ्वी मैप की मदद से रांची में पहली बार 2 साइबर अपराधी राज्य के गोंदा इलाके से दबोचे गए हैं। दोनों अपराधी पवन मंडल और मंटू मंडल सगे भाई हैं और दोनों गिरिडीह के निवासी हैं। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि दोनों 4 साल से यह गोरख धंधा कर रहे थे। इसका खुलासा करते हुए सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि दोनों ने रांची समेत देश भर में 150 से भी अधिक लोगों को शिकार बनाया और जांच में पता चला है कि ठगी के पैसे से दोनों ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। सिटी एसपी ने बताया कि दोनों ने कार भी रखी थी और जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। पूछताछ में इन्हें अपने गिरोह के अन्य गुर्गों का भी खुलासा किया है और रांची पुलिस को सूचना मिली थी कि गोंदा के डैम साइड में साइबर अपराधी जमे हैं और यहीं से फिशिंग और बैंक का KYC अपडेट के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा। अगली खबर, जेपीएससी सिविल सेवा के 349 पदों पर नियुक्ति के लिए एक साथ होगी 3 परीक्षाएं। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने इस बार भी 3 सिविल सेवा परीक्षाएं एक साथ लेने का निर्णय किया है। आयोग जो है कुल 349 पदों पर नियुक्ति करने के लिए 11वीं, 12वीं एवं 13वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता जो है आयोजन करेगा और कार्मिक विभाग से याचना मिलने के बाद आयोग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। शीघ्र ही आवेदन करने के लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा और आयोग इससे पूर्व भी 7वीं, 8वीं, 9वीं एवं 10वीं के लिए परीक्षा का आयोजन कर चुका है। अगली खबर, सांसद निशिकांत दुबे को कोर्ट से मिली बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने रद्द कर दिए 4 FIR। झारखंड उपचुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर दिए बयान को लेकर दर्ज मामलों में सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है और बीजेपी सांसद के खिलाफ दर्ज 4 FIR कोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी सांसद दुबे ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निशाने पर लिया और कहा कि मधुपुर विधानसभा उपचुनाव खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने चुनाव आयोग के आदेश की अवहेलना करके मेरे ऊपर 4 केस देवघर जिले में अलग अलग थानों में दर्ज करवाया था।